आपने अब तक जो कुछ भी स्कूल में पढ़ा है वो सब गलत है। और मैं ये चीज़ प्रूफ भी कर सकता हूँ। हमें स्कूल में ये पढ़ाया गया है कि हेलियोसेंट्रिज्म एक एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग हमारे अर्थ के साथ साथ सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, जिसे कि एक वेस्टर्न साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। पर क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूँ यही सेम चीज़ तो हमारे ऋग्वेद में पहले से ही लिखी हुई है। और क्या आपको पता है कि महाभारत में ह्यूमन क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट साफ साफ मेंशन किया गया है कि आखिर कैसे एक मांस के टुकड़े से बेबीज को क्लोन किया जाता है। अगर आपने महाभारत पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटी, साइंस बिहाइंड द सोलर एक्लिप्स, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, वैदिक प्लेन्स और भी काफ़ी कुछ प्राचीन भारत में पहले से ही मौजूद थी, जिसे बाहरी लुटेरों ने या तो लूट लिया या तो ख़त्म कर दिया। पर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक सुरक्षित हैं, जिनमें से एक है ऋग्वेद। वैसे तो ये हम सबको पता है कि हेलियोसेंट्रिज्म थ्योरी सबसे पहली बार 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने दी थी, जिसके अकॉर्डिंग हमारे अर्थ के साथ साथ सारे प्लैनेट्स सोलर सिस्टम के सेंटर यानी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और उससे पहले ज़्यादातर लोगों को यही लगता था कि सन के साथ साथ सारे प्लैनेट्स और मून अर्थ का चक्कर लगाते हैं। लेकिन कोपरनिकस की इस थ्योरी के बाद ये प्रूव हो गया कि हेलियोसेंट्रिज्म थ्योरी सही है। बट कोपरनिकस से 3000 साल पहले हमारे ऋग्वेद में ये साफ साफ लिखा है, सूर्य अपनी कक्षा में घूमता है जो स्वयं गतिमान है। पृथ्वी और अन्य पिंड आकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, क्योंकि सूर्य उनसे भारी है। यानी सन अपनी ऑर्बिट में घूमता है और खुद मोशन में है, मतलब सन भी मूव कर रहा है और ऑर्बिट कर रहा है। और हम सबको पता है कि सन जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी को ऑर्बिट करता है और सन को अर्थ के साथ साथ सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी, जिसके वजह से ही सारे प्लैनेट्स सन को ऑर्बिट करते हैं, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स सारे प्लैनेट से ज़्यादा है। ये घटना आज से 7000 साल से भी पहले प्राचीन भारत की है। एक बार एक ऋषि हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से मिलने आए थे, जो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश है। अब आप सबको पता है कि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है और मेहमानों को भगवान माना जाता है। इसलिए उन्होंने ऋषि की खूब सेवा की, जिससे ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गांधारी को वरदान दिया कि उनके 100 बेटे हों जो आगे चलकर उनके पति के समान शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। वो संत कोई और नहीं बल्कि महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास थे। गांधारी कुछ समय के बाद गर्भवती हो गई। समय बीतता गया और 2 साल हो गए थे, लेकिन बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। फिर कुछ समय बाद उन्होंने एक बेजान मांस के सख्त टुकड़े को जन्म दिया। वो निराश हो गई क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तभी ऋषि व्यास आए और उस मांस को लिया और 101 टुकड़ों में काट दिया। फिर उन्होंने हर टुकड़े को अलग अलग जार में रखा और हर जार में कुछ पदार्थ मिला दिया। अब वो पदार्थ क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन ठीक 9 महीने बाद पहले घड़े से दुर्योधन का जन्म हुआ। उसके ठीक बाद बाकी सभी जार फट गए और एक साथ 100 बच्चों का जन्म हुआ। यानी गांधारी के 100 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम दुशाला था। अब आप सोच के देखिए कि 7000 साल पहले प्राचीन भारत में टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी, जो आज भी एक साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट है। ऋग्वेद में एक श्लोक है, योजनानम शास्त्र द्वे द्वे शते द्वे चा योजनेन एकेन निमिषार्धेन कर्म मना नमोस्तुते। यानी गहरे सम्मान के साथ मैं सूर्य को नमन करता हूँ, जो आधे निमेश में 2202 योजन की यात्रा करते हैं। मैं यहाँ पर बता दूँ कि प्राचीन भारत में निमेश एक टाइम की यूनिट है, वहीं योजन डिस्टेंस की। और एक निमेश यानी 0.2112 सेकेंड्स और आधा निमेश यानी 0.1056 सेकेंड्स। अब बात करते हैं योजन की। विष्णु पुराण में डिस्टेंस को इस तरह से बताया गया है, आप चाहे तो रोक कर पढ़ सकते हो। यहाँ पर एक योजन का मतलब है 9.09 माइल्स और 2202 योजन यानी 20,016.18 माइल्स पर 0.1056 सेकेंड्स, जो कैलकुलेट करने पर 1,89,547 माइल्स पर सेकेंड आता है। साइंटिस्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से लाइट की स्पीड
1,86,282 माइल्स पर सेकेंड है। मतलब सिर्फ 3,000 माइल्स का ही डिफरेंस है, यानी अप्रॉक्स स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। अब इमेजिन करिए कि 3,500 साल पहले बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के लाइट की स्पीड को कैसे मेजर किया गया होगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ चंद एग्जाम्पल्स ही दिए हैं। ऐसे हजारों इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हैं जो हमसे या तो छीन लिए गए या तो ख़त्म कर दिए गए। क्या आपको पता है कि भारत का अब तक का सबसे अनमोल खजाना क्या था? ना ही वो कोहिनूर हीरा था, ना ही वो हीरे जवाहरात थे, ना ही वो आलिशान किले थे, और ना ही वो 45 ट्रिलियन डॉलर थे। भारत का असली खजाना तो वो 90 लाख किताबें थी, वो यूनिवर्सिटीज़, वो स्कूल्स, वो एजुकेशन सिस्टम था जो हमसे इन सालों ने छीन लिया। अब सोचो, सैकड़ों सालों का ज्ञान, मेहनत, कुर्बानियाँ सब तबाह कर दिया इन सालों ने, और हमारा माइंडसेट ऐसा बना दिया गया कि हम अपनी ही किताबी ज्ञान को इलॉजिकल मानते हैं। और जब कोई बाहरी आकर इसे लॉजिकल साबित कर देता है तो यही लोग कहते हैं कि ये तो हमारे भारत में पहले से ही मौजूद था। मुझे जो लगता था वो तो मैंने बोल दिया। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।